दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। एक्यूआई यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स आसमान छू रहा है। धुंध और धूल इतनी घनी है कि रास्ता मुश्किल से दिखाई दे रहा है। दिवाली के पटाखे, व्हीकल्स का धुआं, फैक्ट्रियों के कणों ने मिलकर शहर को एक धुंधले कोहरे में तब्दील कर दिया। बच्चे बाहर खेल नहीं सकते, लोग घूम नहीं सकते, मास्क लगाना पड़ रहा है, सांस लेने में तकलीफें हो रही हैं। अब ऐसे समय में दिल्ली सरकार ने एक अनूठा कदम उठाया है, कृत्रिम बारिश, जिसे हम क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं। इसका मकसद है हवा में होला धूल और प्रदूषण नीचे लाना, शहर की हवा को थोड़ी राहत देना। आइए समझते हैं ये क्लाउड सीडिंग आखिर होता क्या है। ये एक तरह की मौसम बदलने की टेक्निक है। इसमें बादलों में खास रसायन डाले जाते हैं जो कि बादलों के पानी के साथ मिलकर छोटे छोटे बूंदे बनाते हैं। जब ये बूंदे गिरती हैं तो हवा में मौजूद धूल, धुआं और हानिकारक तत्व भी जमीन पर गिर जाता है। इस टेक्निक में आमतौर पर सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और नमक इस्तेमाल होता है। इजी शब्दों में कहें तो बादलों की मदद से बारिश शुरू करना और हवा को साफ करना ही क्लाउड सीडिंग है। ये तरीका सिर्फ हवा साफ करने के लिए काम नहीं करता, बल्कि कभी कभी बारिश बढ़ाने, ओलों या फिर बर्फ को नियंत्रित करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। दिल्ली में यह प्रयोग आईआईटी कानपुर और आईएमडी की मदद से हो रहा है। इसके लिए हिंडन एयरबेस से एक छोटा विमान उड़ाया जाता है जिसमें रसायन भरे होते हैं। विमान उत्तर और उत्तर पश्चिम दिल्ली को टारगेट करता है, वहीं उड़ता है क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है। फिर विमान से रसायन बादलों में छोड़े जाते हैं और बारिश की प्रक्रिया शुरू होती है। हालांकि ये टेक्निक असरदार मानी जाती है, लेकिन इसके सफल होने के लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं। बादलों में काफी नमी होनी चाहिए, सही ऊंचाई होनी चाहिए और मौसम फेवरेबल होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस पूरी नहीं होंगी तो कोशिश सफल नहीं होगी। इसलिए कभी कभी इस एक्सपेरिमेंट को पोस्टपोन भी करना पड़ता है। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 3.5 करोड़ अलॉट किए हैं। ये अभी सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट है। सरकार ये देख रही है कि क्या इससे हवा की क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है और लोगों को थोड़ा सा रिलीफ महसूस किया जा सकता है। क्लाउड सीडिंग से हवा थोड़ी साफ हो सकती है, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लॉन्ग ड्यूरेशन में हवा क्लीन रखने के लिए हमें व्हीकल्स, फैक्ट्रीज को कंट्रोल करना, पराली को कंट्रोल करना, पेड़ लगाना, क्लीनलीनेस मेंटेन करना, ये तमाम चीजें करनी ही पड़ेंगी। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो इससे भविष्य में अन्य शहरों में भी लागू किया जा सकता है। इससे लोगों को फ्रेश एयर मिलेगी, ब्रीदिंग आसान होगी। और अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो एक्यूआई बढ़ने और हवा खराब होने की स्थिति में कृत्रिम बारिश एक सपोर्टिव स्टेप है। ऐसे में ये थोड़ी राहत देती है, लेकिन हमेशा हवा क्लीन और हेल्दी रखने के लिए हम सबको मिलकर एनवायरनमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि असली क्लीन एयर सिर्फ बांधों से नहीं बल्कि हमारे लगातार एफर्ट से ही आते हैं। ऐसे में आपको बताया कि बुराड़ी क्षेत्र में अब कृत्रिम बारिश को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, ट्रायल किया गया था, जो कि सक्सेसफुल हुआ है। और 29 तारीख को दिल्ली सरकार की ओर से कृत्रिम बारिश कराई जाएगी और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि कितना ये एयर क्वालिटी को मेंटेन करने में कारगर साबित होती है।